पूंजी लगा दी आपने, सब कुछ करके देख लिया, परंतु दुकान नहीं चलती। दिन रात मेहनत करते हैं आप स्वयं कहते हैं कि मैं पशु के समान परिश्रम करता हूं, परंतु मुझे उसका फल नहीं मिलता। मेरी किस्मत खराब है, मेरी कुंडली में दोष है। किसी ने आपको देखा, कहा आपने गलत सब्जेक्ट का चुनाव कर लिया, आपकी ये चीज की दुकान नहीं चलेगी। आपको कपड़ा नहीं बेचना था, आपको मिठाई बेचनी थी। किसी ने आपकी कुंडली देखी, अरे आपको तो शनि सता रहा, आपको लोहे से संबंधित कोई चीज नहीं करना है, आपको काला कोई चीज नहीं करना है। अब क्या करें जब लाखों रुपए की पूंजी लगा चुके हैं? फिर पंडित जी अब क्या करें? नहीं करना था तो अलग बात है, अब क्या करें? अब आप ठेला चला रहे हैं, पानी पूरी बेच रहे हैं, नहीं बिकती आपके बगल वाले ठेले पर पूरी बिक्री होती है, ग्राहक आपके ठेले पर नहीं आते। आप कहाँ जाएं? आप मध्यम वर्गीय लोग हैं, आप गरीब लोग हैं। कोई मेरी बहन लिखती है, दीदी मैंने अपने जीवन में जितना भी कमाया, घर से जो भी मेरे पास था, मेरे पति भी मुझे छोड़ दिए, जो भी मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे, सब मिलाकर मैंने एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया और पार्लर नहीं चलती। मैंने एक बुटीक खोल लिया, बुटीक नहीं चलती। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं। तो अब तो यहाँ पर कुंडली भी पीछे हो जाती है, क्योंकि कुंडली देखकर यदि कोई एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी कह भी देते हैं आपको बुध धार रहा है, आपको ये नहीं हो रहा, आप हरे रंग का बिजनेस कीजिए, पर अब आप क्या करें? पूंजी भी फंस गई है, इसी दुकान को चलना होगा, वरना फिर कोई उपाय नहीं है आपके पास। आज छोटा सा दिव्य प्रयोग बताऊंगी। चाहे कोई भी ग्रह सता रहा हो आपको, आपकी कुंडली में कोई भी व्यवसाय आपको सूट करता हो और कोई सूट ना करता हो, जो खोल लिया है आपने उसे अवश्य चलना पड़ेगा। आमदनी हर हाल में होगी, दुकान की ग्राहक की बिक्री 2 गुनी ना बढ़ जाए तब कहिएगा। जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपकी तकलीफ आपका चेहरा देखकर पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जब बहुत पूंजी लगा देते हैं ना आप, तो घर से प्रेशर पड़ने लगता है आप पर। इस बार नहीं कमा कर दिए, इस बार दुकान नहीं चली, इस बार पूंजी डुबाए तो जिंदगी में तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और बात प्रेशर की नहीं है, आपने अपने जीवन की समस्त कमाई लगा दी, जिससे आपका घर संचालित होने को है, वहां से इनकम ही नहीं आ रही। हर पूजा पाठ किया आपने, हर उपाय किया, आमदनी नहीं आ रही। आज के इस वीडियो में 2 प्रयोग बताऊंगी और दोनों करना है आपको, साथ में करना है। हाँ, बहुत लोग मुझसे ये भी पूछ रहे हैं, माफ कीजिएगा, बहुत लोग बीच में कमेंट्स में पूछ रहे हैं मुझसे, दीदी आपका बताया एक प्रयोग कर रहे हैं, क्या दूसरा भी उपाय करें? आप ही के बताए 2 उपाय करें, आपके और आपके साथ किसी अन्य को करें? मैं बार बार ये कह रही हूँ, एक बार में केवल एक प्रयोग करें, और जितने दिन का यह प्रयोग बताया गया है उतने दिनों के बीच में अन्य कोई प्रयोग ना करें। स्वयं मेरा भी बताया गया कोई उपाय आप कर रहे हो तो आप इसमें 2 उपाय ना करें। दवा खाई आपने, थोड़ा सा समय दीजिए, वो असर करेगा। 100% आपकी बीमारी ठीक होगी, परंतु थोड़ा सा उसको समय दीजिए। तो भूल कर भी 2 उपाय एक साथ ना करें। आज 2 उपाय बता रही हूँ, वो 2 उपाय नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 2 कार्य करने हैं आपको। हनुमान जी कितने भाई? हनुमान जी 6 भाई। प्रथम हनुमान जी, दूसरे भाई का नाम क्या है? गतिमान, फिर रतिमान। सब आपको गतिमान को पकड़ना है, क्योंकि वही है जो हमारे बिजनेस, व्यापार, दुकान को गति प्रदान करता है, वही हमारे करियर को आगे बढ़ाते हैं। हनुमान जी के दूसरे भाई। हनुमान जी बल देते हैं, बुद्धि देते हैं और विद्या देते हैं। गति प्रदान करते हैं हमें गतिमान, हनुमान जी के दूसरे भाई। आपको मंगलवार के दिन, शुक्ल पक्ष का मंगल हो, कृष्ण पक्ष में कोई भी उपाय ना करे। जो भी बढ़ोतरी का उपाय होता है, दुकान से, शादी से संबंधित जो भी चीजें होती हैं, वो कभी कृष्ण पक्ष में ना करें। शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, जैसे पूजा करते हैं, जैसे आप भोग चढ़ाते हैं, वो सब कर लीजिए। और हनुमान जी के बाएं पैर से सिंदूर कलेक्ट करें, थोड़ा सा सिंदूर आप उठा लें और घर लाएं। अपने व्यवसाय के स्थान पर जाएं, अपने दुकान पर जाएं, उसमें घी मिला लें या जल मिला लें,
और उससे अपने दुकान के दोनों ओर गतिमान का नाम लेकर, हनुमान जी के जो दूसरे भाई है गतिमान को प्रणाम करके उन्हीं का नाम लेकर आप स्वास्तिक बनाए उसी सिंदूर से। इस दुकान में ऐसी गति बढ़ेगी, आप हैरत रह जाएंगे कि जहाँ 4 ग्राहक नहीं आते थे वहाँ 40 ग्राहक आ रहे हैं। खड़े होने की जगह नहीं हो रही है, इतने ग्राहक आएंगे। ना आए तो कहिएगा। श्रद्धा विश्वास से करना, पूर्ण श्रद्धा विश्वास से। कोई जादू नहीं हो रहा है यहाँ कोई मैजिक नहीं सिखाया जा रहा। यहाँ यह ब्रह्मांड है, यह आकर्षण के नियम पर चलता है। तो जब हम प्रसन्न होते हैं, किसी चीज़ को, लग्जरी को आकर्षित करते हैं अपनी ओर, तो बहुत कुछ आकर्षित होता है। तो प्रसन्न मन से विश्वास के साथ करना है। इसी मंगलवार के दिन, जिस दिन आपने स्वास्तिक बनाया, 2 मिट्टी के प्याले लेकर आने। मिट्टी मंगल होता है, मिट्टी ही लानी है, कांच नहीं लानी। 2 मिट्टी के प्याले लेकर आइए। एक मिट्टी के प्याले में पीला सरसों भर दीजिए, जो सरसों हम किचन में खाना बनाते हैं, जो पीला सरसों भर दीजिए। और उसमें 3 सिक्के, 1 रुपए के 3 सिक्के बजरंगबली का नाम लेकर सरसों में गाड़ दीजिए। एक जो है दूसरा जो प्याला है उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा, ऐसा नहीं भर दे आपने, थोड़ा सा डाल दिया। और ये सरसों और सिक्के वाला जो प्याला है वो तेल वाले प्याले के ऊपर रख दे, दोनों एक दूसरे पर चिपका दे। अर्थात नीचे वाले प्याले में थोड़ा सा तेल और उसके ऊपर जो दूसरा प्याला है उसमें पीला सरसों, लेकिन जिसमें 3 सिक्के छुपे हुए हों। इसे आपको अपनी दुकान में छुपा देनी है। मतलब किसी ऐसे कोने में, किसी पर्दे के पीछे, ऊपर में कोई रैक बना हो। आपके दुकान में जैसा कंस्ट्रक्शन हो, दुकान में बहुत जगह होती है, कितनी भी छोटी दुकान हो, एक प्याले रखने की तो जगह होती है। आप किसी ऐसे जगह इसे खुला छोड़ दें कि वो जो पीला सरसों है वो खुला रहे, उसके ऊपर कुछ रहने, वो आकर्षित कर देगा। वो ऐसे आकर्षित करेगा जैसे आप किसी गुड़ को रख दीजिए ना, तो मक्खियाँ थोड़ी देर के बाद उसमें चिपकी हुई नजर आएगी। फिर 10 दिन के बाद उसमें 100 मक्खियाँ चिपकी हुई नजर आएंगी। आपको यकीन नहीं होगा कि यहाँ तो एक भी मक्खी नहीं थी, फिर इस गुड़ में मक्खी कैसे आ गई। बिल्कुल वही कार्य करता है ये प्याले में जो आपने सरसों भर कर रखा है। ग्राहक मक्खी की तरह आएंगे और चिपक जाएंगे आपकी दुकान से, और जो एक बार आएगा वो बार बार आएगा। आप जो बेचना चाहोगे वह बिकेगा। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, आप जो समझाते हैं ग्राहकों को, बताते हैं, वह बढ़ने लगेगा। आप जो बेचना चाहते हैं वह बिकेगा और लोग आपसे संतुष्ट होकर जाएंगे और घूमकर फिर आएंगे। फिर आपको सोचना नहीं है कि आपको हरा धारता था और आपने काले चीज का बिजनेस कर लिया, आपको ब्यूटी पार्लर नहीं खोलना था, आपको कपड़े की दुकान खोलनी थी। इन बातों से अब आप निकल जाइए, क्योंकि पूंजी लग चुकी है और दुकान को अब चलनी ही पड़ेगी। हनुमान जी का नाम हमेशा जपते रहिए। दुकान बढ़ोतरी में सबसे प्रथम किसी ईश्वर का नाम आता है, किसी देव का नाम आता है जो दुकान को गति प्रदान करते हैं, तो वो हनुमान जी है। उनके सारे 6 भाई हैं। यही है जो हमें बिजनेस व्यापार में वृद्धि देते हैं। प्रतिदिन हनुमान जी का नाम लेकर दुकान खोलें, आपको 100% सफलता मिलेगी, दुकान अवश्य चलेगी। ईश्वर करे आपकी दुकान की बिक्री 10 गुना बढ़ जाए। हनुमान जी की कृपा बरसे आप पर। बहुत बहुत धन्यवाद।